Hi, so we are back again. Dr. Adarsh, say hi. Hello guys. So we are back again, and today we have a very special patient. Hi, how are you? I'm fine. So today we are doing our nose. We are doing a non-surgical nose correction, which is just a 5-minute procedure, guys. And the results are outstanding. So we have already placed 2 threads in the nose at the dorsum area. And right now we are placing 2 threads at the tip to raise the tip of the nose. After that, it will be followed by a liquid rhinoplasty procedure, which is a filler that we will be doing, the Restylane lift. As you know, Restylane is one of the most favorite fillers of Dr. Adarsh's, as it is a US FDA approved filler, and Restylane provides us with a lot of options in terms of the types of fillers that are there. So obviously we do not need the same plump that we need in the under eye, lip, chin area. The plump and the look that we want is very different. So the filler also has to be different. Abhi, I will show you the results. Instantly you will be able to see the results of this procedure. जो 4 threads हैं वो प्लेस कर दिए गए हैं नोज में ऑलरेडी टू गिव इट अ स्लिमर एंड अपलिफ्टेड लुक, यानी कि नोज को पतला दिखाने के लिए और नोज की टिप को उठाने के लिए. और अभी हम फिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक यूएस एफडीए अप्रूव फिलर है, ओवरऑल पूरी नोज को पतला करने के लिए. ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि सिर्फ 5 मिनट का प्रोसीजर है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता. आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो गए हैं. Wow. Dr. Adarsh, can you please tell the patients why is it important to do a combination? क्योंकि बहुत सारे patients बोलते हैं नहीं मुझे सिर्फ फिलर कराना है, या मुझे 2 ही थ्रेड कराने हैं, या 1 थ्रेड कराना है. हाँ, सिर्फ फिलर भी करा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि फिलर्स के रिजल्ट नहीं आएंगे. डेफिनेटली जो बिल्डअप होता है मेनली या किसी पर्टिकुलर एरिया में एनहेंस करना होता है, या मेजरली जैसे क्रूड नोज होती है, नोज टेढ़ी होती है, इन दैट सिचुएशन हमें फिलर को दूसरी साइड पे फिल करना होता है. तो वो सब चीज़ों के लिए स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए फिलर की रिक्वायरमेंट होती है. बट अगर नीचे बोनी सपोर्ट नहीं है, या नीचे जो अंदर जो नेजल सेप्टम होता है, जो बीच में एक सेपरेशन वाला एक पार्ट होता है सॉफ्ट सा, जिसे कार्टिलेजिनस सेप्टम कहते हैं, वो पार्ट अगर वीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में जो नोज के लिए आते हैं उनके साथ ये इशू होता है. स्पेशली जिनका सैडल नोज होता है, मीन्स की जिनका डॉर्सम और ये ब्रिज एरिया पूरा फ्लैटेंड होता है, उन लोगों में बिल्कुल भी बोन सपोर्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं होता, सेप्टम नहीं होता. इनफैक्ट कॉलुमेलर सेप्टम जो होता है वहाँ पर भी नहीं स्ट्रेंथ होती. सो फिलर सेपरेटली इंडिविजुअली वहाँ पर होल्ड नहीं करता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो रिजल्ट आ जाते हैं, उस टाइम तो उठ जाता है, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सेटल हो जाता है और नोज फर्दर डाउन हो जाती है. तो हमें एक एंकरेज के लिए, सपोर्ट के लिए कॉकपीडियो थ्रेड्स, जो ये नोज के डॉर्सम एरिया में यूज़ करने के लिए थ्रेड्स अलग होते हैं, टिप के लिए अलग थ्रेड्स होते हैं, इनका सपोर्ट लेना पड़ता है. तो ये वहाँ पर एक फिजिकल बैरियर की तरीके से भी एक सपोर्ट देते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं, अलॉन्ग विद जो थ्रेड की एक जो बाब्स होते हैं उसके अंदर, वो नोज को लिफ्ट भी अच्छा करते हैं. तो अगर टिल्टेड नोज है, एक तरफ शिफ्ट हो रही है, एक तरफ जा रही है, तो उसको हम नोज को थ्रू थ्रेड स्ट्रेट कर सकते हैं. नोज की जो टिप है वो नीचे की ओर फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ पुअर कॉलुमेलर स्ट्रट सपोर्ट. सो इसलिए हम नोज की टिप को उससे एनहेंस कर सकते हैं, एंड देन वी फिल द फिलर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो एक बेंचमार्क, एक आउटकम जो आता है वो सुपर अमेजिंग होता है. राइट. Thank you so much, Dr. Adarsh. That's all for now. Dr. Adarsh, say bye. Bye guys. Bye bye, guys.